कांग्रेस कांग्रेस लाओ, गोशामहल बचाओ, समझे। और जो बाहर से लेडी आई है और रेवंत रेड्डी जी कुछ लिए क्या आप, पहले उसका जवाब दीजिए। क्योंकि हमारे यहाँ कभी गोशामहल कॉन्स्टिट्यूंसी में बाहर वाला आज तक जीता नहीं, और हम लोग जो 12 डाले हैं वो 12 में से किसी एक को दीजिए, हम तैयार है और लड़ेंगे। 12 लोगों में से अगर एक को भी देंगे तो हम घुस के मारेंगे बीजेपी टीआरएस को, ऐसा मारेंगे कि वो 10 साल में जो बीजेपी 9 साल जो यहाँ काम नहीं करी, हम करके बताएंगे। और यहाँ से किसी को भी दो आप, जीत के बताएंगे। और कांग्रेस ऐसी कांग्रेस है, पूरे कांग्रेस की लहर अब पूरे तेलंगाना में हो रही है। रेवंत रेड्डी जी आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और हैदराबाद में दिखने नहीं देंगे, याद रखो। ये धूलपेट और बेगम बाजार गोशामहल है, ये गोशामहल कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है कि मिनी इंडिया है ये। अगर इसमें आपको अगर आप हम लोग को सस्पेंड करना चाह रहे हैं करिए, परवाह नहीं, पर हमारे कार्यकर्ता जो कितने भी कार्यकर्ता है गोशामहल के पूरे नाराज है। अरे बाहर वाले को लाने की क्या जरूरत है, वो भी लेडीज को लाके डाले आप, डाले तो डाले, उनको कौन पहचानते, कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई नहीं पहचानता, इवन हम लोग 12 में से कोई नहीं पहचानते। अगर लाए तो लाए, अगर हमारे में से 12 में से किसी एक को देते थे हम खुश होते थे और जिता के बताते थे। और जय कांग्रेस, जय तेलंगाना। गोशामहल में से कई कॉन्स्टिट्यूंसी में कई काम नहीं हुए अभी, हाँ उसके बारे में आपको ये काम, हाँ जी, ये काम मुकेश अन्ना जी करे थे। मुकेश भाई 9-10 साल जब भी थे करे काम, नहीं करे बोल के नहीं। जब से बीजेपी आई खाली रोड पे पानी बहता रहता। अभी नवरात्रि में पूरा पानी बह रहा, देखो ऐसी जा रहे लोग, देखो आप लोग जाके कभी, ना बीजेपी करी ना टीआरएस करी। बीजेपी वाले बोलते कि टीआरएस वाले फंड नहीं दे रहे, अरे क्यों फंड नहीं दे रहे, सब फंड मिल रहा, खाली देख रहे खा जा रहे लोग। ये बहुत बड़ा गलत है। और 100% गोशामहल में कांग्रेस आएंगी अगर यहाँ लोकल में किसी को दिए तो। जय कांग्रेस। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है कन्हैयालाल साहू जी की अध्यक्षता में, आज जितने भी यहाँ पे जो टिकट के दावेदार थे, कन्हैयालाल साहू जी, रणधीर सिंह ठाकुर, विनय भाई, श्रीधर गौड़ जी, मैं और 1-2-3 और भी जो अब टिकट मांगने के लिए करे थे, कुछ कारण वो लोग नहीं आ सके। आज ये गोशामहल का चरित्र है, इतिहास है, कभी भी यहाँ से बाहर वाले को जीतने नहीं दिया गया। और अगर ये टिकट पहले से ही फिक्स था, किसी को देने का था, तो ये जो ढकोसला 50,000 रुपये लेके आप जो है तो फॉर्म फिलअप करके डालो बोल के जो गांधी भवन से जो ऑर्डर पास हुआ था, वो क्यों तमाशा करे, ये मैं रेवंत रेड्डी साहब से पूछना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात, क्या रेवंत रेड्डी साहब, दूसरी पार्टियां बोल रही रेवंत रेड्डी साहब बीजेपी के एजेंट है या टीआरएस के एजेंट है। आज ये गोशामहल में सीधा सीधा साफ जाहिर हो गया, या तो रेवंत रेड्डी साहब टीआरएस को चांस दे रहे गोशामहल के अंदर, या बीजेपी को चांस दे रहे। इसके मायने दो है। जब सुनीता राव जी महिला अध्यक्ष है हमारी, हम महिला का सम्मान करते हैं, आज उनका नाम, कल नाम डिक्लेयर करें उनका, बहुत अच्छी बात है, सीनियर कार्यकर्ता है। लेकिन जहाँ पे जो काम करते हैं उनको वहाँ पे हक रहता। आज यहाँ पे इतने लोग लड़ रहे हैं, इनका हक है यहाँ पे, क्योंकि 30 साल 15 साल कोई और भी सीनियर हमारे 40 साल से भी काम कर रहे हैं यहाँ पे, CWC रहे, PCC रहे, कहीं ना कहीं वर्कर काम करते आए वो लोग। आज उनको टिकट नहीं देके सुनीता राव मैडम को टिकट दिए, दे के आप सीधा सीधा जो है तो यहाँ पे टीआरएस को या तो सीट छोड़ने के चक्कर में है, या तो आप जो है तो बीजेपी को छोड़ने के चक्कर में। अगर आज कांग्रेस के सही 11 में से 12 में से जो भी एक टिकट देते वो बिल्कुल नेट टू नेट लड़ते थे। आज रेवंत रेड्डी साहब जो करे, रेवंत रेड्डी साहब याद रखो, सरकार आती जाती, लेकिन एक बात अच्छी रख लो, गोशामहल में आपको बिल्कुल सबक सिखाएंगे। जहाँ भी आप रैली लेके घूमे चपला फेंक के मारेंगे, ये बात याद रख लेना आप। लोगों के भविष्य के साथ खेल रहे आप। कोविड में कहां थे आप? कोविड के टाइम पे यही कांग्रेस के कार्यकर्ता उस्मानिया हॉस्पिटल में, मैं समझता हूं आपके न्यूज़ों के पास होंगे, उत्तम कुमार रेड्डी आए, मुंह को मास्क लगा के उस्मानिया घूमे, कहां घूमे आए, कहीं भी बैठ गए, इसको दे दो उसको दे दो। क्यों लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे? पैसे क्या है, पैसे क्या है? क्या राजनीति में अगर पैसे दे के काम कराना है तो पहले बोलना है पैसे जमा करो तो टिकट देते बोल के। बहादुरपुरे के वर्कर के साथ ऐसी करे, चंद्रायन गुट्टे के वर्करों के साथ ऐसी करे। सिर्फ ओल्ड सिटी के जितना भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है, चाहे वो टीआरएस रहो कांग्रेस रहो, वहां पे भी हमारे मुस्लिम भाइयां काम करते। टीआरएस से कांग्रेस से अलायंस रहा तो सिर्फ इलेक्शन के हद तक उनको धरना कर लो, आ जाओ रफीक भाई आ जाओ,
इस्माइल भाई आ जाओ, धरना है, 4 को ला लो, 8 को ला लो। जब उन्होंने टिकट पूछे तो नहीं, टिकट जो है तो आपका वो माइनॉरिटी वाले फाइनल करते। वो माइनॉरिटी वाले कहाँ हैं? जब माइनॉरिटी वाले फाइनल करते, आज हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट जो बनाया गया, आज इसको तबाह करने में रेवंत रेड्डी साहब आपका बहुत बड़ा हाथ है। 7 कॉन्स्टिट्यूंसी में एक नेट टू नेट लड़ने की कॉन्स्टिट्यूंसी गोशामैल थी, जिसको आपने सीधा एक पार्टी के प्रेसिडेंट बोल रहे कि आप जो है तो या अपने आरएसएस के एजेंट है या तो आप टीआरएस के एजेंट है। यहाँ पे जो सीट छोड़े, ये साबित हो जा रहा कि आप कांग्रेस को दरकिनार कर दिए। दोनों में से एक आ जाओ, चोर चोर मौसेरे भाई। नमस्कार दोस्तों, सबको नमस्कार। आज की मीटिंग का महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का वजह यह है कि हमारे गोशामैल में हमारे कांग्रेस वर्करों के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की गई है। इसका जिम्मा अगर किसी को जाता है तो रेवंत रेड्डी को जाता है, जो पीसीसी का अध्यक्ष है। उन्होंने क्या किया, हमारे गोशामैल को नज़रअंदाज करते हुए, हमारे जितने वर्कर कांग्रेस के नज़रअंदाज करते हुए, हमारे गोशामैल से 12 कैंडिडेट जो एक्टिव कांग्रेस थे, बहुत दिनों से वो लोग 30-35 साल से यहाँ पे अपनी जियो जान लगा के काम कर रहे थे, उनको नज़रअंदाज करते हुए एक खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी की सुनीता मैडम को यहाँ से टिकट दे के भेजा। लेकिन मैं उस आदमी को कहना चाहता हूँ, रेवंत रेड्डी को, रेवंत रेड्डी, अगर जिंदगी में तुम कभी गोशामैल में कदम रखेंगे तो ये कांग्रेस वर्कर तुमको यहाँ पे कदम रखने नहीं देंगे। और सुनीता रेड्डी, आपकी कोई गलती नहीं है, आप टिकट लाए, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जैसा लाए वैसा वापिस कर दो, क्योंकि यहाँ कांग्रेस ही आज 30-35 साल से अपने दिन रात एक करके कांग्रेस को यहाँ बढ़ावा दिया। कई बार हमने मुकेश को जिताया, उसके पहले शिवप्रसाद को जिताया। बीच में कुछ गलतियों की वजह से हमारे मुकेश को टिकट नहीं दी गई। 89 से 94 के बावजूद केशव राव को हम वो याद दिलाना चाहते पीसीसी को कि केशव राव जैसे आदमी को टिकट यहाँ दिए बाद हम कैसा हराए उसको, कांग्रेस को नहीं देके एक दूसरे आदमी को दिए, बाहर वाले को। वैसी अगर ये गलती फिर एक बार गोशामैल में की जाएंगी तो उसको बुरी तरह से हरा के यहाँ से भिजाएंगे। ये गोशामैल के कांग्रेस वर्कर है, कोई अड्डे के बोया नहीं है जो बिक जाएंगे। कोई पार्टी हमको खरीद नहीं सकती। इसलिए एक बात बोलना चाहता हूं, है अगर दुश्मन जमाना तो गम नहीं, कोई आए कोई जाए, कांग्रेस के वर्कर किसी से कम नहीं। धन्यवाद।